बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल, 34 साल एज है उनकी, फिट रहती हैं, एक्टिव है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बट उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली ये बोल करके कि उन्हें आर्थराइटिस है। तो जैसा कि अब लोगों के मन में भी ये सवाल आया है कि भाई वो स्पोर्ट्स पर्सन है, इतना फिट रहती हैं, वो खुद का मतलब खुद को इतना एक्टिव रहती है, एक्सरसाइज करती होंगी, उनका डाइट भी अच्छा होगा, उसके बावजूद भी उन्हें ये प्रॉब्लम हो गई। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि जो लोग हर चीज़ करते हैं उसके बावजूद भी फिर प्रॉब्लम क्यों होती है आर्थराइटिस की? स्पोर्ट्स भी लोग स्पोर्ट्स के लोग अगर देखे जाए तो उनकी कहानी कुछ अलग होती है। हम लोग जैसे स्पोर्ट्स रिक्रिएशन, हम फिटनेस की बात करते हैं, हम सोचते हैं जी हमने हफ्ते में 3 दिन अगर हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भाग लिया हमारी फिटनेस के लिए काफ़ी है, विच इज़ नॉट बैड। मतलब कि अगर हमारी उम्र में देखा जाए तो बुरा नहीं है, बट उनकी कैटेगरी एक अलग दर्जे की होती है। उनके लिए मतलब कि ये रोज़ के 5 किलोमीटर भाग लेना हफ्ते में 7 दिन भी कर लेंगे तब भी बहुत कम है। मतलब कि उनकी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी, अगर वो 8 से 10 घंटे एक्सरसाइज करें, खेलेंगे, तब जाके उस लेवल तक वो प्लेयर बन पाता है। राइट। वो एक लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर तुम्हारी चांसेस कि आपको जोड़ों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आए, मोर देन, मतलब कि हम ये छोटे मोटे प्रेशर की बात इसमें कहते हैं हाइपर लोडिंग हो रही है। मतलब कि उसके ऊपर इतना जोर डाल रहे हो कि कार्टिलेज भी करा उठता है कि जी थोड़ा सा कम काम ले लो। उतनी उसके ऊपर से फिटनेस करना, उसके ऊपर से डाइटरी रेगुलेशंस करना, उसके ऊपर से अपनी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा के लेना, वो एक अलग दर्जे का ही काम है। और उसमें भी ये नहीं है कि मतलब कि हर एक को ही होएगा, बट डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनके लिगामेंट्स पे, उनकी मसल्स पे ज़्यादा जोर आता है, ज़्यादा प्रेशर आता है, इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं उस लेवल के स्पोर्ट्स में पहुंचने के लिए। सो जो साइना कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि हर एक स्पोर्ट्समैन को होता है, बट काफ़ी कॉमन है। उसके ऊपर से वैसे अलग अलग चीज़ें जैसे जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह उसके ऊपर से प्ले कर जाती हैं, बट स्पोर्ट्समैन ऑफ दैट कैलिबर, उनके लिए तो चांस ज़्यादा है प्रॉब्लम्स होने। ओके, तो यहाँ पर लोग जैसे कहते हैं कि इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। इंटेंस एक्सरसाइज, ये जो Intense exercise मैराथन रनर्स वगैरह होते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि इट इज़ वेरी, मूल रूप से देखा जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है। जोड़ों के लिए थोड़ा बहुत खराब है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल आपके लिए बहुत बेहतर है अगर आप करते रहें तो इंटेंस एक्सरसाइज में जैसे कि एक और है, आजकल लोग मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसके चक्कर में वो सुबह में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ ही प्रोटीन पाउडर भी इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी चांसेस है आर्थराइटिस होने के? वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा हम समझे हमारा घुटने का जोड़ किस टाइप का जोड़ है। हमारे घुटने का जोड़ एक कब्जे वाला जोड़ है, जिसको अंग्रेजी में हिंज कहते हैं, दरवाज़ा खिड़की कब्जे का जोड़ है। लेकिन वो प्योर कब्जा नहीं है, उसमें थोड़ी सी हरकत रोटेशन की भी, गोल घूमने की भी है। तो अगर हम थोड़ा सा उस चीज़ को सोचें, ये स्पोर्ट जैसे आपने साइना नेहवाल का एग्जाम्पल लिया, जब वो स्पोर्ट्स बैडमिंटन का करती हैं तो वो कहीं पे पैर फंसा के, जिसको हम कहते हैं सडन एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, रुकना और चलने वाला काम करती हैं, जिसमें घुटने के जोड़ में हल्की सी लचक, रोटेशन भी आती है। जोड़ के बीच में जो हमारी गद्दियाँ होती हैं, जिसको अंग्रेज़ी में मेनिस्कस कहते हैं, वो जैसे पुराने ज़माने में मसाला कूटा जाता था, इस रोटेशन से उनकी ज़िंदगी कम होने लगती है। अब यही चीज़ जैसे डॉक्टर बेदी ने कहा, हम कई घंटे 7-8 घंटे कॉम्पिटिटिव लेवल के लोगों में करेंगे तो वो मेनिस्कस हमारा उम्र से जल्दी फटना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव लेवल गेम्स खेलते हैं, वो रुक नहीं सकते, तो वो अपने आप को उस छोटी छोटी चोटों के बावजूद चलाते रहते हैं और वो चोटें जुड़ती जाती हैं। इसीलिए कई बार स्पोर्ट्स लोग मेन का करियर एकदम से जल्दी ख़त्म हो जाता है, जबकि एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके बीच में कोई अगर ज़्यादा भारी चोट लग जाए, जैसे ऋषभ पंत का एग्जाम्पल लें, उनका बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था और उनके घुटने के सारे जो मेन रस्से थे वो टूट गए थे। सर्जिकली बहुत अच्छा काम हुआ, ऋषभ ने खूब मेहनत की एंड ही इज़ बैक इन एक्शन। लेकिन इन सब चीज़ों का आपके जोड़ के ऊपर कुछ ना कुछ असर आएगा, अभी नहीं, आने वाले सालों में आएगा। तो वही है, मतलब कि जैसे इंटेंस एक्सरसाइज वाली बात है कि उन लोगों को जो भी चीज़ें करते हैं वो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव। बट मैंने आपको पहले कहा, स्पोर्ट्स कार और फैमिली कार की मेंटेनेंस अलग है, लाइफ अलग है। एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स कार के टायर एक रेस में 2 बार बदले जाते हैं,
आपकी फैमिली कार के टायर 50,000 किलोमीटर के बाद बदले जाते हैं। एग्जैक्टली। सो छोटी छोटी चीज़ें अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सर मेरा आपसे सवाल होगा कि थेरेपी ट्रीटमेंट्स कितने हेल्पफुल होते हैं आर्थराइटिस को सही करने में, और कोई ऐसे थेरेपी ट्रीटमेंट्स जो आप बताना चाहेंगे जिसके बारे में? फिज़िकल थेरेपी जो हम जिसकी हम बात करते हैं उसके कई एलिमेंट होते हैं। एक होता है जो फिज़िकल एलिमेंट होता है, एक होता है जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है। Okay. जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे कोई अल्ट्रासाउंड कहेगा, IFT कहेंगे, शॉर्ट वेव डायथर्मी, लेजर्स वगैरह कहेंगे, उनका फ़ायदा काफ़ी है। अगर आपकी पेन एकदम बड़ी एक्यूट हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो, उसको लेवल को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, सूजन कम हो, उसके अंदर ये फ़ायदे में करती हैं। Okay. दूसरी जो थेरेपी है वो है फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी में जोर दिया जाता है कि जोड़ की मोबिलिटी को लेके को इंक्रीज़ किया जाए, आपकी मसल्स की टोनिंग की जाए, आपकी स्ट्रेचिंग की जाए, आपकी जैसे योगा जैसी चीज़ें भी आजकल फिजियोथेरेपी में हम मिलाते जा रहे हैं। तो ये सब वाली करेंगी क्रॉनिक चीज़ों के लिए जो लंबी दौरान के लिए हो चुकी हैं, और इनका फ़ायदा लंबे दौरान के लिए बेटर होएगा, प्रिवेंशन के लिए बेटर होएगा। जो तीसरा एलिमेंट होता है वो थिंग्स लाइक क्रायोथेरेपी, जिसे हम कोल्ड टेम्परेचर से, जैसे कोल्ड पैक्स वगैरह आइस पैक से करते हैं, या फिर वार्म थेरेपी से कर सकते हैं, वो उसका तीसरा एलिमेंट होता है। हर एक चीज़ का अपना रोल है, हर एक चीज़ का अपना फ़ायदा भी है, एंड हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस दर्जे की प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, कब से चल रही है, वो अलग अलग चीज़ें हैं, पर तीनों का ही फ़ायदा है। मतलब बॉडी टू बॉडी इट डिपेंड्स, एंड उस हिसाब से फिर चीज़ें हम करा सकते हैं। बट वही है कि एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर ले ये सभी चीज़ें ट्राई करने से पहले, तो आपके लिए भी बेटर होगा, आपकी बॉडी के लिए भी बेटर होगा। ओके, ठीक है। सर मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि वेट मैनेजमेंट कितना मैटर करता है आर्थराइटिस के लिए, एंड आप इसमें प्लीज़ ये भी इंक्लूड करिएगा कि औरतों के और आदमियों के दोनों के वेट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों को कैसे अपना जो वेट है वो मैनेज करना चाहिए ताकि आर्थराइटिस से बचा जा सके। बहुत बढ़िया सवाल। जो आपकी ऊंचाई और जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, कई लोगों का छोटा फ्रेम होता है, मीडियम फ्रेम या लार्ज फ्रेम, उसके हिसाब से आप बड़े आसानी से आजकल नेट के ऊपर आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे कि मेरा बॉडी साइज उम्र के हिसाब से मेरा इस हाइट पे कितना वजन आइडियल है, बिल्कुल सही है। उसके 5% ऊपर नीचे आप फिर भी आपका जोड़ टॉलरेट करेगा। लेकिन अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वजन लेने वाले जोड़, खासतौर से कूल्हे, घुटना और गट्टा, एंकल, इनकी लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे जैसे आप वजन और बढ़ाएंगे, आपका थोड़ा सा चर्बी ज़्यादा हो जाएगी, मसल कम होगा, तो और लोड आपके जोड़ पे आएगा। लेडीज़ में, औरतों में जब महीना बंद होता है, माहवारी बंद होती है, उसको हम लोग अंग्रेजी में मीनोपॉज कहते हैं। यूजुअली हमारी इंडियन पॉपुलेशन में औरतों का मीनोपॉज करीबन 45 से 50 साल पे आता है। 50-45 साल के बाद मीनोपॉज की असर के बाद एकदम से शरीर में चर्बी की मात्रा औरतों में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे वो खाना खाएं या ना खाएं, वो एक बदलाव आएगा। तो जैसे आपने पूछा, औरतों को उस एज में ज़्यादा ध्यान देना है कि वजन ना बढ़े। दूसरा, मीनोपॉज होते ही उनके शरीर की हड्डियों को जो सुरक्षा मिल रही थी उनकी हार्मोन से, वो बंद हो गई, तो हड्डी पोली होती जा रही है, वजन बढ़ता जा रहा है। इससे उनकी दिक्कतें, इसीलिए औरतों में जोड़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। राइट। आदमियों में कई बार आजकल तंबाकू और शराब का सेवन बहुत है, उससे भी हड्डी कमज़ोर होती है और जोड़ों का प्रॉब्लम और वजन भी बढ़ता है, तो वहाँ से आदमी लोगों को प्रॉब्लम आती है। ओके, तो आपने जैसे मीनोपॉज की बात कही, तो जब तक मीनोपॉज नहीं आता है तो हार्मोन्स ही जो औरतों के शरीर को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। या तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई थिंक जो लोग, मतलब यूजुअली तो लोग परेशान नहीं होते, पीरियड्स आते हैं तो दर्द, क्रैम्प्स, लेकिन ये है कि आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचा करके रखते हैं ये चीज़ें।